नमस्कार, लेट्स सिंप्लीफाई साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीति रोहिल एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैंने पहले एक शॉर्ट पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे विद द नेम ऑफ चैप्टर, बट आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो चैप्टर का नाम क्या था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सब बच्चों को क्वेरी होनी चाहिए कि सीबीएसई ने चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि वाई, क्या नीड थी सीबीएसई को नाम चेंज करने की? क्या उसी नाम के साथ अपडेट करके चैप्टर को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था? तो सीबीएसई ने चैप्टर में जो सेल है उसकी डेफिनेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए ही चैप्टर का नाम जो है चेंज कर दिया है। और नया नाम क्या है चैप्टर का? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। कौन है? सेल। सेल ही छोटी छोटी यूनिट्स सेल की मिलकर ही क्या कर देती है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है। तो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो एक ब्लॉक या फिर एक ब्रिक होती है, वो लेयर टू लेयर मिलके एक वॉल बना देती है। वॉल से पूरा का पूरा घर बन जाता है, जिसके बाद आप उस घर में रहने लगते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस करते हो। तो ऐसे ही अगर हम सेल को देखें तो सेल एक छोटा सा ब्लॉक है हमारी बॉडी का, ठीक है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो एक सिंगल सेल जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये एक ब्लॉक है जो मिलकर पूरी की पूरी बॉडी को बिल्डअप कर देता है। तो इस ही रीज़न की वजह से चैप्टर का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, ताकि बच्चों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। और ये जो सेल हैं जब ये आपस में जुड़ने लगती हैं, वन बाय वन जब ये जुड़ती हैं तो ग्रुप बना लेती है, और वो ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। और जब टिश्यू बन जाता है तो वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन करने लग जाता है। बहुत सारी जब सेल्स आपस में मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कोई बैक्टीरियल सेल है, कोई फंगल है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, सब के सब किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हैं। तो उनकी जो एक यूनिट अगर हम बात करें, जो पहली इकाई है वो क्या है? सेल है। सेल ने ही मिलकर टिश्यू बनाया, और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बहुत सारी सेल्स ने बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाए हैं। हमारा स्टमक है, हमारा लीवर, किडनी, हमारा ब्रेन, हार्ट। और जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स कुछ कुछ फंक्शंस करने लग जाते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं कि सभी ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना दिया है, जिसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। जो ऑर्गन सिस्टम हमें हेल्प करते हैं इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब क्या करते हैं? मिलकर ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं और फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। तो सेल की डेफिनेशन क्या कहती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है, और जब वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और एनसीईआरटी के चैप्टर में सीबीएसई के द्वारा जो नाम चेंज किया गया है उसका कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको मैसेज करके रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।